उसका ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। तो हर को उठाया तो 3 मल्टीप्लाई 3 कर दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विशाल GFI स्टडी में। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ स्क्वायर रूट एंड क्यू रूट। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, तो भाई ये वीडियो लास्ट तक और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं और वीडियो को पूरा वॉच करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन किससे है, टाइप है वर्गों के योग अंतर पर आधारित है, ठीक है। इस पर टाइप है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। दो धनात्मक संख्या हैं, ठीक है, उनके वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो दो संख्याएं मान लो अपनी तरफ से, कौन सी, ए और बी मान लो, ठीक है। तो उनके दोनों का वर्गों का योग क्या है, 100 है। देखो ए वर्ग और धन बी वर्ग, इनकी वर्गों का योग कितना है, 100। फिर दूसरी शर्त में कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर 28 है। तो जो वर्ग हैं इनका अंतर क्या है, 28। ऐसे ही है, दो संख्याएं हैं, पहली संख्या मान लो a है और दूसरी संख्या मान लो b है, ठीक है, या एक्स वाई मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो उनके देखो वर्गों का योग 100 है, ठीक है, वर्ग कर दिया और योग कर दिया 100, अंतर a कर दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 28 कर दिया, ठीक है। यही कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इनके संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, जो संख्या इनका योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट दे दो, सेकंड दे दो। देखो इनका योग बोल रहा है, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नोट कर लिया, फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये 128 हो जाएंगे, क्योंकि योग बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। शुरुआत में कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, ठीक है। हमने वर्गों का योग करके 100 कर दिया और वर्गों का अंतर करके 28 बोल रहा है दूसरी शर्त में। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, देखो ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ठीक है। तो ये 2a स्क्वायर बराबर 128 हो गया। 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 छक्के 12 और 2 चौक 8, तो a स्क्वायर बराबर 64। तो ये वर्गमूल हो जाएगा, तो a बराबर कितना है, 8। ये a की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये है 8। अब इसको रख दो किस में, चाहे 1 में रख दो या 2 में रख दो, ठीक है। तो हम a में रख दे रहे हैं, फर्स्ट वाले में। तो देखो a की वैल्यू है 8, तो देखो इधर ऐसे कर दे रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100। ए की वैल्यू रखेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस के उस साइड गई, माइनस के हो गई, तो बी स्क्वायर बराबर कितना बचा, 64, और ये 100 माइनस जब 64 हो जाएगा तो बी स्क्वायर बराबर 36, ठीक है। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो a और b की वैल्यू कितनी है, 8 और 6, यही हो जाएगा इसका आंसर। 8 और 6 को संख्या का योग, 8 और 6 कितना हो गया, 14। तो a प्लस बी बराबर 8 प्लस 6 14, ये हो गया आंसर, ठीक है, 14। तो ऑप्शन सी इसका मैच करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। देखो इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 29 है वह उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। उन संख्याओं का अंतर है पूछ रहा है। देखो दो संख्या हैं, वही मान लो फर्स्ट और सेकंड दो संख्या हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ए सेकंड बी, ठीक है, मैंने मान ली। फिर क्या क्या, दो संख्याओं का योग 29 है। तो ये दो संख्या हैं, तो ए प्लस बी, इनका योग कितना दे रहा है, 29। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। अब इनका वर्ग कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 145। क्यों, क्योंकि वर्गों का अंतर 145 दे रहा है। फिर क्या कह रहा है आगे, उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो ये तो a प्लस बी है, ठीक है, 29 है। इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर। इसको जब खोलेंगे तो देखो, तो एक बार धन चिन्ह में हो जाएगा, ठीक है, एक बार ऋण चिन्ह में हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन नहीं लिखी, डायरेक्ट कर दिया। ऐसे इसको कोष्टक में करते हैं, ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये देखो, एक बार धन चिन्ह में एक बार ऋण चिन्ह में है, तो देखो ए प्लस बी, फिर कोष्टक में ए माइनस बी हो गया। अब देखो इसका ए माइनस बी ये तो पूरा है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें क्या होगा कि इन दोनों का बराबर में क्या होगा, 145 होगा। अब देखो क्या होगा इसमें, क्योंकि मैंने इसको खोला है ना, तो इसका पूरे का वैल्यू ये है, क्योंकि यहाँ इसका वैल्यू ये है तो इसका वैल्यू ये है, बराबर है। अभी तो सिर्फ हमने फॉर्मूला खोल दिया, कुछ किया नहीं इसमें।
अब देखो a प्लस जो b है इसकी वैल्यू 29 दे रहा है, तो 29 इंटू ए माइनस बी बराबर 145। इधर मल्टीप्लाई में बराबर के उस तरफ गए तो डिवाइड में हो जाएंगे, ठीक है। तो a माइनस बी बराबर 145 बट्टे 29, 29 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 बार जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 5, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है उन संख्याओं का अंतर, जो संख्या हमने मानी है a और b, इनका अंतर, तो मतलब a माइनस बी निकालना है बोल रहा है, तो a माइनस बी निकल गया है कितना 5, 5, तो ऑप्शन बी इसका मैच कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्याओं का योग 34 है। सेम प्रोसेस वही रहेगा, देखो पहली संख्या a और दूसरी संख्या b, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है उनके संख्याओं के वर्गों का योग 580 है, ठीक है। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 580 दे रहा है, फिर क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 34 है, तो a प्लस b कितना है 34, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि a इंटू बी ज्ञात कीजिए, क्योंकि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, इसका मतलब a गुणा b पूछ रहा है निकालने को। तो ये निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना होगा, क्या होगा कि प्लस वाला, तो a प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि हमें a b निकालना है इस वजह से। तो देखो a प्लस बी की वैल्यू क्या है 34, तो इधर देखो 34 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a वर्ग धन b वर्ग की वैल्यू क्या दे रहा है 580 दे रहा है, प्लस 2ab हमें निकालना है। 34 का वर्ग क्या कितना होता है 1156, देखो निकालो इसको, पहले 4 का वर्ग 4 चौक 16 6 हासिल 1, 4 3 12, 12 दूनी 24 1 25 की 5 हासिल 2, 3 त्रिक 9 2 11, 1156 हो गया, ठीक है। पता हो तो अच्छी बात है। इसके बराबर ये 580 है प्लस 2ab। अब देखो इसको 75 करेंगे तो 1156, ये इधर आएंगे तो माइनस के इतना 580 बराबर 2ab ऐसा लिख दो, ठीक है। माइनस कर देंगे इसको तो 6 बचा, यहाँ से ये कितना बचेगा 7, और यहाँ 0 तो यहाँ से 10 हुआ, 5 बचा, ठीक है। 576 हो गया, ठीक है। तो 576 बट्टा क्या हो जाएगा 2 बराबर में ab हो जाएगा, कौन सा वाला, ये 2 इधर आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में नीचे इस साइड आया बराबर के साइड में, तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, देखो तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 1 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 ab, यही हो जाएगा इसका आंसर कितना 288, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, तो 288 इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या और उसके वर्गों का योग 72 है, वह संख्या कौन सी है। एक संख्या उनके वर्गों का योग 72 है, मान लो संख्या कौन सी है x, एक संख्या, ठीक है, और उनके वर्गों का योग कितना है 72, इतना दे रहा है, ठीक है। तो देखो इसका क्या कह रहा है, इसका क्वेश्चन जो कह रहा है वही कर दो, एक संख्या है, ठीक है x, उनके वर्गों का योग कितना है 72, यही तो बोल रहा है, एक संख्या उनके वर्गों का योग कितना है 72। इसको सही से लगा लो क्रम से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस का इस साइड माइनस का 72 हो गया, बराबर में 0 हो गया, ये बनेगा गुणनखंड, ठीक है। तो क्या करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना 72 एक्स स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं हम कि ऐसा मतलब फैक्टर करते हैं इसका, जो जोड़ने से हो जाए 1, यहाँ पे 1 माना जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं है तो देखो कैसे करते हैं, ठीक है। तो 8 ने में 72 हो जाएगा, देखो अगर हम इसको आगे रखते हैं 8, तो इधर ये माइनस का बचेगा, इसलिए क्या हम 9 आगे रखेंगे, 9 8 72 करेंगे, कैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 बराबर 0, क्योंकि इसमें से जब ये माइनस होगा तो x बचेगा 1, वो भी प्लस का, इस वजह से कॉमन ले लूँ, x कॉमन ले लिए तो x प्लस 9 इन 2 से, ठीक है। फिर इन 2 से कॉमन आएगा क्या, माइनस का 8 कॉमन आएगा तो x माइनस 9 होगा, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, बराबर में 0। जो इस कोष्टक में आता वही इसमें आता है, ठीक है, नहीं आ रहा है तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो x प्लस 9 और x माइनस 8 बराबर 0, तो एक बार देखो ऐसा रख दो, x प्लस 9 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 9, ठीक है। तो x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर 8, ठीक है। तो कितना आंसर हो गया, x बराबर -9, 8, यही हो जाएगा इसका आंसर,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि रूट 15 बराबर 3.88 तब रूट पूरे का रूट 5/3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका पूछ रहा है, रूट 5/3 का। तो इसमें तो क्या करना होता है, इसमें करना होता है कि हर को पकड़ के, ठीक है, उसका ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, तो हर को उठाया तो 3 × 3 कर दिया, हो गया। अब देखो इसका वर्गमूल खत्म हो जाएगा कैसे, नीचे से, क्योंकि इसका वर्गमूल में क्या होता है, समूह बनता है 2 का, तो इसमें समूह बन गया तो क्या होता है, ऊपर अगर 5 थी 15 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा, होगा, क्योंकि 5 थी 15 हो जाएगा, उसका समूह नहीं बना इस वजह से। तो देखो इसका रूट 15 की वैल्यू कितनी दे रहा है, 3.88 दे रहा है, तो उसके स्थान पर रख दो 3.88/3, ये वाला 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 या 3 3 या 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 ज़्यादा, 3 दूनी 6 और 3 निम 27, तो 1.29 यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के 2 अंक के बाद तक आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।